अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआ और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। गैरतमंद बिलाल रोने लगा, बैंक अकाउंट बंद हो गया, बीवी का पैसे कैसे यूज़ करूँ। वाह वाह वाह, क्या बात है। बहनों का पैसा लेकर जर्मनी भाग गया, इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा हुआ है बिलाल पर। इसके बारे में कोई सफाई पेश नहीं की गई बिलाल की तरफ से। और वाइफ का पैसा नहीं लगने दूंगा, जल्दी बैंक अकाउंट मेरा ओपन हो जाए, सब दुआ करें। और आप सब की दुआओं से ओपन हो गया। माँ की दुआओं की कोई ज़रूरत नहीं बिलाल साहब को, आप सब की दुआओं की ज़रूरत है, क्योंकि आप सब इनकी वीडियो देखते हैं और आप सब की वजह से ये लोग डॉलर्स कमाते हैं। तो माँ कहीं भी दूर दूर तक इनकी ज़िंदगी में नज़र नहीं आ रही फ़िलहाल। बहन का पैसा लेके जर्मनी फ़रार होने वाला बिलाल, मैं नहीं कह रही, ये बिलाल जी पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया गया है कुछ लोगों की तरफ से, इसकी अपनी फैमिली की तरफ से है। लेकिन मजाल है कि बिलाल ने इस पर कोई भी बात की हो, कोई सफाई पेश की हो, इसके बारे में कोई तबसरा किया हो। आखिर क्यों, क्या वजह है। ऐसा शख्स जो अपनी बीवी के अकाउंट में से 1 रुपया भी चाहता है कि ख़र्च ना हो, मतलब कि वो इतना गैरतमंद है और वो ये नहीं चाहता कि अगर उसका थोड़े टाइम के लिए भी बैंक अकाउंट जो है वो ब्लॉक हो गया है तो उसके रोने निकल रहे हैं, उसका मुंह देखने वाला है। या तो वो क्या कहते हैं कि सच में परेशान था, या फिर जानबूझकर, क्योंकि आजकल ये बाहर मुल्क हैं और वहाँ पर जर्मनी में ये कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते। किसी भी बात को लेके ये इमोशनल हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों पर ये इमोशनल हो जाते हैं। और पिछले 1.5-2 महीने से ये इस तरह करके बहुत सारे लोगों को बेवकूफ़ बना चुके हैं। घर से रुखसत होने से लेकर अब तक मैं जितना इनको देख रही हूँ, इनको मैंने जो समझा है, मुझे उसमें ये चीज़ एक बहुत वाज़ेह चीज़ नज़र आ रही है कि जब ये लोग पाकिस्तान में थे तो इन्होंने कभी भी इस तरह लोगों को इमोशनली ब्लैकमेल करके व्यूज़ नहीं लिए, कभी भी इमोशनली ब्लैकमेल नहीं किया लोगों को। और एक क्या कहते हैं, स्क्रिप्टेड इनका कंटेंट होता था। लेकिन अब क्या है कि कंटेंट तो इनका वही है, जो रियलिटी है इनकी ज़िंदगी वो दिखा रहे हैं और बड़ा अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। और इनके काम को मैं सराहती हूँ। लेकिन कुछ कुछ चीज़ें हैं जिनको मैं लेके बड़ी हैरान होती हूँ, जैसे कि समीना की जब डिग्री आई थी तो समीना सच में इमोशनल हो रही थी, मैं ये नहीं कह रही इमोशनल नहीं हो रही थी, लेकिन बिलाल जानबूझकर उसको मतलब कि उस चीज़ को बढ़ावा दे रहा था कि मतलब वो बेचारी रोने पे मजबूर होगी। जब बिलाल ने उसको थोड़ा सा उस चीज़ पे कहा नहीं नहीं समीना इमोशनल हो रही है, समीना कुछ सेट करते हैं पहले फिर वीडियो को बनाते हैं वगैरह वगैरह, और बार बार वो कैमरे की तरफ देख रहा था, कभी समीना की तरफ। तो समीना सच में इतनी ज़्यादा इमोशनल नहीं थी, लेकिन बाद में फिर वो अपने अबू को याद करके बाकायदा उसने रोना शुरू कर दिया। तो अभी ये जब से गए हैं ना, गए हैं, अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा कर रहे हैं, कोई गिला नहीं है, कोई शिकवा नहीं है, मुझे कोई इनसे प्रॉब्लम नहीं है, मैं हमेशा ही इनकी तारीफ़ करती हूँ। लेकिन जब से ये गए हैं ना, तो ये आप लोगों ने बात नोट की होगी कि हर बात में ये कहते हैं भाई आप लोगों की दुआओं, आप लोगों की वजह से, आप लोगों की दुआओं की वजह से और आप लोगों की सपोर्ट की वजह से। ये चीज़ पहले कभी भी आपको इनकी व्लॉग में, वीडियोस में सुनने को नहीं मिली होगी। जब ये लोग पाकिस्तान में थे, यहाँ पर ये बड़े एक रख रखाव में रहते थे, बड़े अपने आप में अपनी गाड़ी यूज़ करना, अच्छी लग्जरी लाइफ, शॉपिंग, ये वो मतलब। लेकिन वहाँ पे अब आप देख लें कि इनको बड़ी बड़ी सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि बिलाल चाहता है कि मैं अपने यूट्यूब चैनल की अर्निंग से ही अपना घर चलाऊँ। तो इसीलिए ये आप लोगों को चिकनी चुपड़ी बातें, मस्के लगाना और सिंपैथी लेना, कोई हमदर्द ऐसी हाथ से मौका जाने नहीं देते जहाँ पे इनको लगता है कि हम यहाँ पर हमदर्दी बटोर सकते हैं। तो अफसोस मुझे उस टाइम होता है जब ये कहता है ना आपकी दुआएं, ठीक है, बेशक हम लोग भी दुआ देते हैं आपको, हम लोग खुश हैं कि आप लोग जर्मनी में सेटल हो गए हो और अल्लाह आपके लिए और आसानियाँ जो है वो पैदा फरमाए। लेकिन आपको ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि सबसे पहले एक इंसान के पीछे उसकी माँ की दुआएं होती हैं। एक औलाद चाहे जितनी भी बुरी हो ना, लेकिन माँ एक ऐसी हस्ती है कि वो हर हाल में अपनी औलाद को दुआ देती है। और बिलाल तो वैसे भी अच्छा बेटा है, माँ का बड़ा फर्माबरदार बेटा है।
बड़ा कुछ उसने अपनी फैमिली के लिए किया है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि बिलाल की अम्मी जो है बिलाल को मिस ना करती हूँ, बिलाल को याद ना करती हूँ, बिलाल को दुआ ना देती हूँ। तो मुझे अफसोस होता है बिलाल, जब आप इस तरह की बातें करते हो। आपको चाहिए कि आपके मुंह पे अपनी माँ का नाम एक वीडियो में तकरीबन 2 से 4 बार ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि आज आप जिस मुकाम पे हो वो आपकी मेहनत है, लेकिन इसके पीछे आपकी माँ की दुआएं शामिल हैं, ठीक है। तो अपनी माँ को खुदारा इस तरह और मत बोले कि आपकी दुआएं, आप ये बोलें कि मेरी माँ की दुआ और आपकी दुआओं की वजह से, ठीक है, अल्लाह ने हमें आज ये मुकाम दिया है। और माँ बेचारी तो बहुत अफसरदा है, मुझे तो यही लग रहा है। मैं तो जब जब उनको देखती हूँ तो वो किसी न किसी बात से तरीके से बिलाल को याद करने की कोशिश करती हैं और उनको मिस भी कर रही हैं। लेकिन मैं कहती हूँ कि बिलाल, बेशक मुझे भी पता है, हम सब जानते हैं, जितने भी यूट्यूब पे लोग आपको देख रहे हैं, आपके फॉलोअर्स हैं, आपकी बहनों के, हमेशा से मुझे यही लगा है कि आयशा और आमना ने आप लोगों के साथ नाइंसाफ़ियाँ की हैं, ठीक है, और अभी तक भी कर रहे हैं। जैसे अभी भी आयशा आमना के घर वालों की तरफ से आप पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि आप अपनी बहनों का पैसा लेके भागे हो, ठीक है, जर्मनी शिफ्ट हो गए हो, आपने अपनी बहनों का जो कमाया हुआ पैसा है वो आपने उनको नहीं दिया। तो हम तो उनकी बात नहीं मानते, ठीक है, हमें ऐसा नहीं लगता, लेकिन आपका काम है कि इस चीज़ को क्लियर करो, आप इसका जवाब दो। और दूसरी बात ये कि बेशक नंदें बुरी थी समीना की, कभी भी समीना के साथ उन्होंने अच्छा सलूक नहीं रखा, लेकिन माँ तो माँ थी ना। आपने 14 अगस्त सेलिब्रेट किया, तो अपने मुल्क को मिस किया, ठीक है, जो कि हर इंसान करता है। लेकिन मुझे बड़ा हैरानगी हुई कि आपने एक बार जब से गए आपने नहीं बोला कि हम अपनी अम्मी को मिस कर रहे हैं। वो माँ बिलाल, वो माँ आपकी जो आपके लिए 3 टाइम फ्रेश खाना बनाती थी, आज आपकी वाइफ आपके लिए खाना बनाती है तो वो 100 बार बोलती है मैं थक गई हूँ, मैं थक गई हूँ। अभी वो घर की सफाई करके आई है, हालांकि सफाई जो है वो भी उनके हेल्पर ने की थी, ये सिर्फ वहाँ पे देखने के लिए गई थी, बताने के लिए गई थी कि किस किस तरह क्या क्या काम करना है, क्या चीज़ें फेंकनी है, क्या रखनी है, यानी कि अपनी निगरानी में उसने काम करवाया। इसके बावजूद वो आई है तो उसने 100 बार बोला है मैं थक गई हूँ। और बिलाल भी कहीं ना कहीं उस पर तरस खाता हुआ हमें दिखाई देता है, हमदर्दियाँ बटोरते हुए दिखाई देता है। जैसा कि मैंने बोला कि कोई मौका बिलाल हाथ से जाने नहीं देता, जहाँ पे उसको लग रहा होता है कि यहाँ पे मैं हमदर्दी बटोर सकता हूँ अवाम की, वो करता है। लेकिन अफसोस मुझे उस वक्त होता है इनकी बातें सुन कर के, जब वो यहाँ पे था, उसकी माँ इसके लिए स्पेशल खाने बनाती थी 3 टाइम, क्योंकि बिलाल को 3 टाइम फ्रेश खाने की आदत है और वो अपनी मनपसंद जो है वो खाना बनवाता है घर में भी और यहाँ पर भी। समीना इसके लिए एफर्ट करती है। देख लें अब समीना जो कि बिल्कुल यहाँ पे काम नहीं करती थी, इसकी माँ इसको 3 टाइम खाना बना के देती थी। समीना अपने पोर्शन से नीचे भी कभी कभी उतरती थी जब वीडियो बनाना होती थी, लेकिन इसने अपनी माँ को कभी अप्रिशिएट नहीं किया, कभी इसने नहीं कहा कि आज अम्मी जी आप थक गई हैं, आज समीना खाना बनाएंगी। हाँ, लेकिन जब इन्होंने वीडियो बनानी होती थी तो उस दिन ये अपनी माँ को कहते थे कि आज अम्मी आप खाना नहीं बनाएंगी, आज हम लोग बनाएंगे, क्योंकि इन लोगों ने वीडियो बनानी होती थी। वैसे अमूमन उनकी अम्मी खाना बनाती थी और कभी बिलाल ने ये चीज़ नहीं बोली कि मेरी अम्मी की एज इतनी ज़्यादा हो गई है और अब अम्मी को आराम चाहिए, अब अम्मी का काम नहीं है कि वो खाना बनाए हमारे लिए। और बिलाल की वजह से इनकी अम्मी सारे फैमिली के लिए खाना बनाती थी। ज़ाहिर बात है जब एक बेटी की फरमाइश हो कि मैंने फ़्रेश खाना है और उसकी बीवी जो है वो आराम से कमरे में बैठी हो और बीवी को वो आदमी ऑर्डर ना दे और अपनी माँ से कहे, माँ तो माँ होती है, माँ ने तो बनाना है, माँ तो अपने बच्चे को नहीं देख सकती कि वो भूखा बैठा है या कि उसको फ़्रेश खाने की आदत है तो वो बासी खाना खा रहा है। लेकिन बिलाल ने कभी भी नहीं बोला था कि मेरी अम्मी जो है वो थक गई हैं, बुज़ुर्ग हैं, ना बनाएं, जैसे अब वो समीना के साथ सलूक करता है। उसके बाद मैं ये कहूँगी, आपने देखा होगा कि जैसे ही बिलाल गया तो उसकी अम्मी ने किचन छोड़ दिया है। तो ये चीज़ साबित, इस बात से ये चीज़ साबित हो चुकी है कि बिलाल की अम्मी सिर्फ बिलाल के लिए, बाकियों के लिए भी खाना बनाती थी। बाकी भी इस वजह से ऐश करते थे क्योंकि समीना खाना नहीं बना रही बिलाल के लिए, अम्मी बना रही है, तो फिर हम क्यों बनाएं। आशा, मरियम, मोमना सारी कहती थी हम क्यों बनाएं। तो आपस में मुकाबलाबाजी में फिर अम्मी खामोशी से खाना बनाती रही। लेकिन जैसे ही बिलाल गया तो भाई उन्होंने कहा भी मैं अब खाना नहीं बनाऊंगी, यानी कि वो इतना बिलाल से प्यार करती थी। ये अगर
वो चाहती तो बिलाल को पहले ही बोल देती कि बिलाल बेटा अब मैं खाना नहीं बना सकती, आपकी बीवी आ गई, आप उससे बनवाएं। लेकिन माँ है ना, माँ बेटे को बहुत प्यार करती है। माँ कहती है कि बस मेरा बच्चा मेरे हाथ से खाना चाहता है तो ठीक है, मैं उसके लिए एफ़र्ट कर लूँगी। लेकिन अफसोस है बिलाल मुझे कि आपने अपनी माँ का भरम नहीं रखा, माँ का मान तोड़ दिया। अपनी बहनों से इख्तलाफ होंगे, उमैर से होंगे जो आप इल्ज़ाम लगाता है कि आप पैसे लेके भाग गए हो, आप उनके लिए कुछ मत बोलो, लेकिन अपनी माँ के लिए 2 लफ्ज़ बोल दिया करो। अपनी माँ को वीडियो कॉल पे ले लिया करो, उनकी वीडियो कॉल हमें सुना दी करो, दिखा दी करो, हम ऑडियंस भी खुश हो जाए, आपकी अम्मी भी खुश हो जाए और आपका भी लोगों को पता हो कि सच में बिलाल एक फर्माबरदार बेटा है। तो दुआओं में रखिएगा याद। मिलती हूँ जी नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।